और आइए अब नजर डालेंगे 24 जिले 24 हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद। बढ़ सकता है नक्सलियों की मौत का आंकड़ा। नक्सली कमांडर हिड़मा के भी होने की खबर। पिछले 48 घंटों से केरगुट्टा की पहाड़ी पर ऑपरेशन जारी। 100 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने घेरा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दिनेश मिरानिया का रायपुर में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। विष्णुदेव साय ने दिनेश के शव को कंधा दिया और मृतक के बेटे से बात कर ढांढस बंधाया। भोपाल की सबसे बड़ी आदमपुर कचरा खंती में पिछले 3 दिन से आग सुलग रही है। इसमें आसपास के गांवों में धुआं देखने को मिल रहा है। 10 किलोमीटर दूर भोपाल से भी दिखाई दे रहा है धुएं की वजह से ग्रामीणों की आंखों में जलन भी हो रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 3 लाख टन कचरे में आग लग चुकी है। भोपाल में बीएचईएल परिसर में लगी भीषण आग। बीएचईएल परिसर स्थित जंगल में लगी भीषण आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं। इंदौर में सुशील नथानियल को अंतिम विदाई। संत जोसेफ चर्च में दफनाया गया पार्थिव शरीर। सुशील नथानियल को चर्च में दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हुए शामिल। पहलगाम आतंकी हमले में गई थी सुशील की जान। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने का मामला आया सामने। 3 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हादसे में 1 ट्रक और 2 पोकलैंड भी क्षतिग्रस्त हुए। भगवान श्री राम के चित्रकूट में बुजुर्ग महिला से लूट की खबर सामने आई है, जहां परिक्रमा करवाने को लेकर आरोपियों से महिला की 100 रुपए में बात हुई। पहले आरोपियों ने महिला को परिक्रमा करवाया और जब महिला पैसे देने लगी तो बैग छीनकर फरार हो गए। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश। लोग आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब धार में भी आतंक के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। टीकमगढ़ में जीआरपीएफ जवान की पिटाई से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मजदूर रामदयाल अहिरवार 21 अप्रैल को गोंडवाना एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में बैठे थे और अपने बेटे के साथ सफर कर रहा था। वहीं इस दौरान वो ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर बीड़ी पीने लगा और इस दौरान साथ में लगे स्लीपर कोच में मौजूद जीआरपीएफ के जवान ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिससे रामदयाल की हालत बिगड़ने लगी और उसने दम तोड़ दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन पर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। विजयवर्गीय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा रुख अपनाया और इस फैसले से पाकिस्तान की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शून्य पहुंच जाएगी। दमोह में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें महिलाएं बच्चे समेत कई लोग घायल हो गए। मामला हिंडोरिया थाना क्षेत्र के आमखेड़ा करहिया हजारी गांव का है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट हुई। मंडला से एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, जहां सूरजपुर गांव में जादू टोने के शक में 6 ग्रामीणों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने ईंट पत्थरों से कुचलकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। छतरपुर में बीजेपी नेता सीताराम राय पर हमले का विरोध किया जा रहा है। हमले के खिलाफ कांग्रेस विधायक और बीजेपी के पूर्व विधायक ने विरोध प्रदर्शन किया। इस हमले की निंदा करते हुए नगर में दुकानें भी बंद रही हैं। मंडला में एनएच 30 पर भीषण सड़क हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। 2 ट्रकों के बीच बोलेरो कार फंस गई, जिसके चलते कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिले के बीजा डांडी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। धार के धरावरा गांव में नाबालिग लड़की का 1 महीने पहले अपहरण हुआ था। 1 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक ना तो नाबालिग का और ना ही आरोपी का कुछ पता चल सका है, जिसके चलते पीड़िता का परिवार काफी परेशान है। पीड़िता के परिवार ने एसपी को आवेदन सौंपा है और बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने की बात कही है। आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग की है। खंडवा जिले में गर्मी के मौसम में जल संकट और गहरा गया है। दरअसल यहां पर 4 खेड़ा फिल्टर प्लांट के पास पानी की पाइपलाइन फट गई है। नर्मदा जल योजना के तहत बनाई गई ये पाइपलाइन अब तक 300 से ज्यादा बार फूट चुकी है। 2009 में नर्मदा जल योजना शुरू हुई थी। बलरामपुर में किसान के खलिहान में रखे पुआल में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। देर रात हुए इस हादसे में 2 मवेशियों की भी जलने से मौत हो गई है। जिले के करवा गांव का पूरा मामला, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मंडला में हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। कलेक्ट्रेट रोड पर हड़ताल कर रहे कर्मचारी। हड़ताल में शामिल 700 से ज्यादा संविदा कर्मी कर रहे नियमितीकरण की मांग।
रीवा में पुलिस ने मिसाल पेश की है। यहां पुलिस ने गरीब परिवार को 4 घंटे के अंदर ही उनका बैग लौटा दिया है। दरअसल पीड़ित परिवार के बैग में नगद और जेवर थे, जो परिवार ऑटो में ही भूल गया था। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 घंटे के भीतर ही उनका बैग खोज निकाला। देवास के नोवेल्टी चौराहे पर ई रिक्शा चालक के साथ 4 से 5 लोगों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया। ई रिक्शा चालक सवारी बैठाने के लिए नोवेल्टी चौक पर गया था, तभी ई रिक्शा की टक्कर बाइक से हो गई, जिसकी वजह से बाइक नीचे गिर गई। जिसके बाद कुछ लोगों ने ई रिक्शा चालक को पीटना शुरू कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। जगह जगह विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं खंडवा में मुस्लिम समाज ने इस कायराना हरकत को लेकर जमकर विरोध किया और आतंकवाद का पुतला जलाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मंडला में जिला प्रशासन ने स्वाध्याय प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। पीएचई मंत्री समतिया उइके ने इस नवाचार का शुभारंभ किया और इस प्रोजेक्ट के तहत जिले के 208 शासकीय हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के छात्रों को मोबाइल के जरिए कोडिंग सिखाई जाएगी। दतिया में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कार्यालय में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। देवास में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां मुस्लिम समाज ने आतंकवाद का पुतला फूंका और सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।